मुझे वो लोग पसंद हैं जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, जो थोड़े अलग हैं, जिन्हें लोग अजीब कहते हैं। वो जो चुपचाप कोने में बैठकर दुनिया को देखते हैं, सोचते हैं और हर चीज को अपने अलग नजरिए से समझते हैं। ये वो लोग हैं जो हर सवाल का जवाब खोजने की हिम्मत रखते हैं, वो सवाल जिन्हें बाकी लोग पूछने से भी डरते हैं। वो जो नियमों के दायरे में नहीं जीते हैं, जो अपनी सोच अपने तरीके से जीते हैं। वो जो दूसरों से हटकर सपने देखते हैं, जो अपनी अलग राह बनाते हैं। ये वो लोग हैं जो दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि दर्द क्या होता है। वो अपने अंदर कहानियों का बोझ लेकर चलते हैं जिन्हें कोई नहीं समझ पाता, लेकिन उनकी यही सच्चाई उन्हें खूबसूरत बनाती है। दुनिया को यही लोग याद दिलाते हैं कि अलग होना कोई कमी नहीं, बल्कि एक तोहफा है। भगवान हमें कब, क्या, किस रूप में दे रहे हैं, मनुष्य को समझ में नहीं आता। मगर यदि आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जन्म में मिलता है। इसीलिए मनुष्य का फर्ज है कि वह हमेशा अच्छे कर्म करता रहे। लोग कहते हैं बुरे बनो, अच्छों को दुनिया जीने नहीं देती। अक्सर इस तरह की बातों को लोग खूब कहते हैं। वे कहते हैं कलयुग में अच्छा इंसान बनना ठीक नहीं है। क्या यह सच है? आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? समाज में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वे जो नैतिकता का पालन करते हैं, जिन्हें अच्छा कहा जाता है, और दूसरी तरफ वे लोग जो समाज के ढर्रे पर नहीं चलते, जिन्हें बुरा कहा जाता है। आप इस बात को जरा ध्यान से समझिए कि आप रहते हो कलयुग में और पालन करते हो सतयुग का। क्या कलयुग को आपकी यह बात अच्छी लगेगी? जाहिर है नहीं लग सकती। तो वो क्या करता है? कलयुग का पालन करने वाले लोगों को वह सुंदर बना करके, सुखी बना करके आपको दिखाता है और यह दर्शाने की कोशिश करता है कि देख, मांस खाने वाला, मदिरा पीने वाला तथा उल्टे सीधे काम करने वाला कितना सुखी है, और तू देख राम राम जपता है तब भी कितना दुखी है। आपके मन में शंका पैदा होती है। शंका कौन पैदा करवाता है? कलयुग ही करवाता है। इसलिए वह उन लोगों को सुखी दिखाता है जो सुखी है ही नहीं, वास्तव में वे महादुखी होते हैं। कहने का अभिप्राय आपको अपने सदकर्म ही करने हैं, चाहे कलयुग हमें कुछ भी दिखाए। सबसे ज्यादा अकेले वही लोग होते हैं जिनका दिल सबसे ज्यादा साफ होता है, जो दूसरों के लिए बिना किसी शर्त के खड़े रहते हैं, जो बिना कुछ मांगे बस देते जाते हैं। लेकिन जब उन्हें एहसास होता है कि लोग उनकी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं, तो कुछ अंदर ही अंदर टूट जाता है। वो जो कभी हर महफिल की रौनक थे, अब अकेले रहना सीख जाते हैं। भीड़ से कटकर खुद में सुकून ढूंढने लगते हैं। अकेले सफर करना, अपनी ही दुनिया में सिमट जाना, ये उनकी नई आदत बन जाती है। क्योंकि जब दिल बार बार टूटता है तो खुद को बचाने का बस यही एक तरीका बचता है। लेकिन इंसान कब तक खुद से भाग सकता है? धीरे धीरे वो फिर से इस दुनिया की ओर कदम बढ़ाते हैं, नए रिश्ते बनाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं। लेकिन इस बार वो पहले जैसे मासूम नहीं होते। अब वो अपनी सीमाएं तय करना सीख जाते हैं। अब वो हर किसी को अपनी दुनिया में आने की इजाजत नहीं देते। और तब दुनिया कहती है तुम बदल गए हो, लेकिन सच तो ये है कि वो बदले नहीं, बस सीख गए हैं। अब वो अपनी कीमत जानते हैं। अब वो सिर्फ उन्हीं को अपनी जिंदगी में रखते हैं जो उनकी कद्र करना जानते हैं। जो इंसान सबसे ज्यादा रिश्ते नाते निभाता है, सबसे ज्यादा लोग उसे ही बेवकूफ समझते हैं। सबसे ज्यादा गालियां भी उसे ही मिलती हैं, सबसे ज्यादा बुराई भी उसी की होती है, और सबसे ज्यादा फायदा भी लोग उसी का ही उठाते हैं। इसलिए रिश्ते नाते ये सब बातों में पढ़कर कभी अपनी जिंदगी खराब मत करना। रिश्ते सिर्फ दिखावे और मतलब के रह जाएंगे। इसलिए जो कुछ भी आप लोगों में रिश्तों में देखते हैं वो सच नहीं होता। जब आप लोगों के दिखावे पर आकर उन पर विश्वास कर लेते हैं, तब उन्हें पूरा हक मिल जाता है आपको चोट पहुंचाने का,
आपको तकलीफ देने का। इसलिए जो लोग ज्यादा मीठी मीठी बातें करते हैं या अपनेपन का नाटक करते हैं, ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त हो सकता है, आप नहीं। अगर आप राजा की तरह जीना चाहते हैं तो पहले आपको गुलामों की तरह मेहनत करनी होगी। एक बात का ध्यान अवश्य रखें, आपका सपना जितना बड़ा होगा, संघर्ष भी उतना ही कठिन होगा। अगर लोग आपकी कॉपी करने लगे तो समझ लीजिए आप कामयाबी के बहुत करीब हैं। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक जारी रखनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों ही अनमोल हैं। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुका देती है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते। जो है जितना है उसमें खुश रहना सीखिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा कर देती है। कोई किसी का नहीं होता। जब लोगों का दिल भर जाता है तो लोग याद करना भी भूल जाते हैं। अपनों के साथ किया गया छल अपने ही अंत की शुरुआत होती है। पैसा एक ऐसी चीज है जिसमें छुआछूत नहीं माना जाता। एक नोट कसाई के हाथों से होते हुए मंदिर मस्जिद तक बिना भेदभाव के पहुंच जाता है। जिंदगी में शांत रहना सीखो, क्योंकि आपका गुस्सा किसी और की जीत है। हर वो शख्स नफरत के काबिल है जो दिमाग चलाकर रिश्तों की हत्या करता है। दुख का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं हैं और गलत इंसान को लोग परखते नहीं हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल हमेशा वक्त आने पर ही मिलता है। लोग हमारा उसी वक्त यकीन तोड़ते हैं जब हम खुद से भी ज्यादा लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। सच भी कभी कभी बेबस नजर आता है। जहां चार झूठे हों वहां सच्चा हार ही जाता है। चारपाई कमाने के चक्कर में इंसान कब बूढ़ा होकर चारपाई पकड़ लेता है पता नहीं चलता है। कर्मों के खेल से कौन बचा है? जिसने जैसा करा है उसने वैसा भरा है। दोस्तों, बातें दिल पर लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में यस जरूर लिखें। धन्यवाद। जो तुमसे परेशान हो उसका त्याग कर दो, क्योंकि बोझ बन जाने से ज्यादा याद बन जाना बेहतर है। पहले मकान कच्चे और रिश्ते पक्के हुआ करते थे, अब मकान पक्के और रिश्ते कच्चे हो गए हैं। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीन कर ले जा सकता है, लेकिन कोई नसीब से नहीं छीन सकता। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। अच्छे लोगों की परीक्षा भगवान बहुत लेता है, लेकिन साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है पर साथ नहीं देता। भगवान हमें कब, क्या, किस रूप में दे रहे हैं मनुष्य को समझ में नहीं आता, मगर यदि आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जन्म में मिलता है। इसीलिए मनुष्य का फर्ज है कि वह हमेशा अच्छे कर्म करता रहे। लोग कहते हैं बुरे बनो, अच्छों को दुनिया जीने नहीं देती। अक्सर इस तरह की बातों को लोग खूब कहते हैं। वे कहते हैं कलयुग में अच्छा इंसान बनना ठीक नहीं है। क्या यह सच है? आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? समाज में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वे जो नैतिकता का पालन करते हैं, जिन्हें अच्छा कहा जाता है, और दूसरी तरफ वे लोग जो समाज के ढर्रे पर नहीं चलते, जिन्हें बुरा कहा जाता है।